कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड हो गया। इसको देखना, कार्बोहाइड्रेट सेकंड है पॉलीसेकेराइड। अब प्रश्न ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वही कॉमन है जो उसमें चलेगा। कार्बोहाइड्रेट का सेकंड है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इसमें क्या लिखा था मोनोसेकेराइड में, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, मतलब ये सरलता में कहा होती है। इनको अपन एक शब्द और लिख सकते हैं, विकल्प बनेगा कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तो ये मोनोसेकेराइड कहलाता है। ठीक, अब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन होने पर अनेक इकाइयां देते हैं। पॉली शब्द का एक वर्ड मीनिंग ही होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अपघटित होकर मतलब टूटकर, वो टूटकर भी काय से, जल से, जल के माध्यम से जब टूटते हैं उसको जल अपघटन कहते हैं। अनेक इकाइयां देते हैं, पॉली मतलब अनेक। जैसे पॉलीमर एक शब्द होता है, अपन इसके पहले पढ़ा पॉलीमर, इसको बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब ही ये होता है बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना, तो अनेक शब्द आता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर या जल अपघटन पर अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड वर्ड सभी में ऐड करते जाना, लिखा नहीं है बनने से, ऐसे सैकेराइड जैसे बन नहीं रहा था अभी हमने पूछा था, सैकेराइड है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड जब मोनोसैकेराइड के अलग अलग छोटी छोटी इकाइयां देते हैं तो उन इकाइयों के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। जब एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलती हैं, ध्यान से सुनना, इसको पहले सुनना आप ध्यान से, जब एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां जल अपघटन पर प्राप्त होती हैं तब वो सम पॉलीसैकेराइड कहलाता है। जल अपघटन होगा और एक ही प्रकार की मिलेगी। जैसे मान के चलो अपन कलर के आधार पर, एक पॉलीसैकेराइड है वो नीले, पीले और हरीले रंग के आधार पर समझ रहे हैं, तीन रंगों के सैकेराइड से मिलकर बना है। कितने, तीन रंग, आर बी जी, मान के रेड ब्लू और ग्रीन, रंग के आधार पर समझ रहे, होता नहीं है अपन समझने के लिए। तो अब जब ये अपघटित होगा मान के चलो, तो इसमें अपन को कितने कितने, लाल अलग मिल है, बी अलग मिल है, ग्रीन अलग मिल है, तो अलग अलग मोनोसैकेराइड इकाइयां मिल रही है अपन को, क्योंकि वो बना अलग अलग से है। अब यदि अपन को मान के चलो एक और है जो आर 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 से मिलके बना, केवल आर आर, तो जब वो अपघटित होगा आर आर मतलब रेड, लाल लाल से मिलके बना, तब वो क्या कहलाएगा, सम पॉलीसैकेराइड। मतलब सीधी सी बात ये है, तो जल अपघटन होके अलग अलग प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं वो विषम पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, विषम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लाइकोजन, ये स्पेशल है, अब विकल्प बनता है इससे कि ग्लाइकोजन सम पॉलीसैकेराइड है कि विषम पॉलीसैकेराइड है। सबसे ज्यादा विकल्प में यह आता भी, हमें भी आया था एक बार, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बस ऐसे पूछते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड। स्टार्च और सेलुलोज जो है ये क्या है, ये सम पॉलीसैकेराइड। मतलब जब ये मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन का जो एक छोटा सा बंच होता है वो लगभग सभी में एक जैसे होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। सम पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट के बाद मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे सैकेराइड जो सरलतम होते हैं जिनका जल अपघटन, जैसे फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे पॉलीसैकेराइड जो जल अपघटन होने पर अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सम और विषम पॉलीसैकेराइड। ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर एक ही प्रकार की या समान प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलती हैं वो सम पॉलीसैकेराइड है, और जिनमें अलग अलग या भिन्न प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलती हैं वो विषम पॉलीसैकेराइड। डाउट, अब इससे आप अपनी बुद्धि से मतलब अपने नॉलेज से भी प्रश्न बनाने का प्रयास करना, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहा था ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड, ऐसे सैकेराइड या ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक इनकी 2 से 10 की क्राइटेरिया फिक्स रहता है, थोड़ी कम मोनोसैकेराइड, ऐसे सैकेराइड जल अपघटन होने पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। सबसे सरलतम जो मोनोसैकेराइड है वो अपघटित नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड जब जल अपघटित होता है तो अनेक इकाइयां देता है, लेकिन वो अनेक इकाइयां भी सम और विषम में बटी होती हैं। फिर ये जो है ना सेकंड वाला, ये लास्ट वाला ओलिगोसैकेराइड, इसमें भी संख्यात्मक रूप से क्योंकि 2 से 10 के बीच में मिलता है, तो 2 मिलती हैं तो डाइसैकेराइड, 3 मिलती हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे 10 तक भी जाती है, लेकिन टेट्रा ही तक जाती, ज्यादा नहीं होती। एक मोनो है, 2 डाई होता है, 3 ट्राई होता है, टेट्रा ऐसे आती है। अब इनके भी एग्जाम्पल होते हैं, डाइसैकेराइड में सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, जी आपको याद करने पड़ेंगे, इनके फार्मूला भी रहते हैं। रेफिनोज, ये ट्राइसैकेराइड। अब विकल्प कैसे आएगा कि रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा पेपर जब टफ मूड में आता है तो ये डीप से क्वेश्चन ऊपर की ओर लाए जाते हैं, जैसे अपन गोताखोर रहते हैं तो नीचे की ओर समुद्र में जाते हैं, जितनी गहराई पे जाते हैं उतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो पेपर बनाते समय ये चीज भी फॉलो होती है, जितनी गहराई से क्वेश्चन आएंगे ऊपर की ओर वो थोड़े कठिन हो जाते हैं। मेहनत से नहीं आते, बहुत नीचे नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर काजी का करावट मिलती है, जैसे हम नदियां में नहीं, ये तो खुद मुद्दा पे आ जाते,
एक दो लहर के बाद खुद आ जाती है, अच्छी चीजें हैं वो थम के रहती हैं। तो ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, ये कन्फर्म है। माल्टोस कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। माल्टोस स्टार्च के रूप में भी रहता है, कहीं मक्का में भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, अपन जब खाते तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज ओलिगोसैकेराइड है, ट्रू एंड फॉल्स में, समझ में आ रहा। फिर रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट है, रेफिनोज ओलिगोसैकेराइड है, या ओलिगोसैकेराइड का एक उदाहरण है। और ये कभी कभी बहुत ही रेयर है कि कार्बन का फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट पूछे, ये नहीं पूछा जाता, ये बनता, ये भी पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हैं, एक शर्करा, एक नॉन शर्करा। शर्करा वाले में कौन कौन से आते हैं वो भी क्लियर, वो इजी है, जो मीठे होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, ऐसे कुछ लिखा अपन ने, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, जल में मिले। शर्करा वाले भी कर सकते हैं। ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है, ये कार्बोहाइड्रेट का कौन से आधार पर बेस है? टाइप्स, जल अपघटन पर। यदि इनको अपन पानी में डाल के अपघटित करते हैं तो मोनोसैकेराइड की कुछ इकाइयां होती हैं, जो नहीं मिलती बिल्कुल तो वो सरलतम है, अनेक मिलती हैं पॉलीसैकेराइड है, और न्यूनतम मिलती है ओलिगोसैकेराइड।